गिवन नॉन इम्पटी सेट एक्स, एक यक्स ऐसा है जो नॉन इम्पटी है। नॉन इम्पटी का मतलब इसमें कुछ न कुछ एलिमेंट हैं, ठीक है। नॉन इम्पटी माने जो खाली नहीं हो, कुछ न कुछ है इसमें, पहली बात। चलिए दूसरी बात, कंसीडर पी एक्स, एक इसी में से हमने पी एक्स को कंसीडर किया, पी एक्स को इसी में से हमने क्या किया, कंसीडर किया, और ये बता रहे हैं पी एक्स विच इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स, इस एक्स में जो भी एलिमेंट्स हैं उसके सारे सबसेटों का ये पी एक्स है एक सेट। सारे मैंने इसको 11th में बताया था, इसको बोलते हैं क्या, पावर सेट, घात समुच्चय हिंदी में बोलते हैं पावर सेट, ठीक है। ये पी एक्स जो है पावर सेट है। अच्छा, डिफाइन द रिलेशन आर इन पी एक्स, इसी पी एक्स से एक रिलेशन को डिफाइन किया गया है, इसी पी एक्स से एक रिलेशन को डिफाइन किया गया है फॉर सबसेट ए एंड बी इन पी एक्स, ए आर बी इफ एंड ओनली इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, इज आर इन द इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन पी एक्स। ये कह रहे हैं क्या आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो आप बात को समझ पाए भी होंगे कि जब आपने इक्विवेलेंस रिलेशन देखा तो आप जान गए कि हमको तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूव करना है। आपने स्क्रीन लॉक किया आपने, चलिए ये तो आप यही जान गए। तो आप लिखिए फॉर, देखिए फॉर किसके लिए बेटा, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ध्यान दीजिएगा, अभी देखिए एकदम मक्खन बन जाएगा। फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में देखिए अगर कोई सेट ए ले लें और ए आर ए हमने लिख दिया, उसी सेट का उसी सेट से चाहिए, रिफ्लेक्सिव मतलब यही होता है ना ए, तो ए, ये दोनों सेट कैसे डिफाइन है, यहाँ डिफिनेशन लिखा हुआ है ए आर बी इफ एंड ओनली इफ ए इज सबसेट ऑफ बी। तो ये क्या कर देगा, ए इज सबसेट ऑफ ए, इसका मतलब अगर कोई सेट ए है वो अपने का तो खुद सबसेट होगा ही होगा, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं है, है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब चलते हैं फॉर किसके लिए बेटा, फॉर सिमेट्रिसिटी की प्रूव करते हैं। फॉर सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक के लिए हम जानते हैं, हम अगर ए आर बी रख दें तो ए आर बी का क्या मतलब है, ए इज सबसेट ऑफ बी, है कि नहीं है। लेकिन जब इसको हम पलटेंगे और लिखेंगे बी आर ए, तो डज नॉट इक्वल टू बी सबसेट ऑफ ए, ये नहीं हो सकता। बात समझ रहे हैं ना, ए इज सबसेट ऑफ बी, वेन डायग्राम से देखें, ये देखिए ऐसे अगर मैं ए इज सबसेट ऑफ बी का डायग्राम बनाने का प्रयास करूं, ये मान लीजिए क्या है, ये बी है, ठीक है, इसी के अंदर ए है, इसी के अंदर क्या है, ए है, तो हमने लिख दिया क्या, ए इज सबसेट ऑफ बी, ए जो है बी का सबसेट है, लिख तो दिया, लेकिन क्या इसको आप ये लिख सकते हैं क्या, बी सबसेट ऑफ ए, ये तो नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। फॉर ट्रांजिटिव के लिए चलते हैं, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, बड़ी अच्छी बात है। फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन जानते हैं मुस्कान सिंह, ए आर बी ये इम्प्लाइज किसको करेगा, ए इज सबसेट ऑफ बी, दुर्गा, इसके बाद बी आर सी ये इम्प्लाइज करेगा बी इज सबसेट ऑफ सी। बात समझ रहे हैं ना, तो बड़े आराम से आप कह देंगे, है ना, क्या कह देंगे, ये बड़े आराम से कह देंगे कि ये तो ए आर सी भी क्या होगा, ए इज सबसेट ऑफ सी होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव रिलेशन तो हो जाएगा, लेकिन ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा क्योंकि सिमेट्रिक तो हो ही नहीं रहा है। तो लिख के देंगे दिस रिलेशन इज, रिलेशन लिखा ही नहीं, दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, क्या है बेटा, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। कितना बढ़िया से आपने जो समझा है उसी स्टेटमेंट को लिखा। सो इट इज नॉट क्या क्या, हाँ, इट इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन, ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा, आपने प्रूव कर दिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑनटू फंक्शंस। क्या कह रहे हैं,
फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑनटू फंक्शंस फ्रॉम द सेट इतना, इटसेल्फ भी होगा उसी में, मैं भूल गया लिखना, इट सेल्फ, अपने से। देखिए अमरजीत, देखिए मैं इसको वेन डायग्राम से अगर ले लूँगा तो बहुत अच्छा समझ में आएगा आपको। देखिए हमने क्या किया, यहाँ एक वेन डायग्राम बनाया, ध्यान देना वैष्णवी सिंह, ठीक है बेटा। ये क्या है, 1 2 3 4 5 आंसवान कहाँ तक है, 6 तक। इसमें भी वही सेट है, ये भी जानते हैं, इटसेल्फ बोला है 6 तक नहीं, n तक, n तक, ठीक है बेटा। ये फ्रॉम द सेट, मान लीजिए इस सेट का नाम क्या रख दिया मैंने, ए, तो ए भी सेट ए है, ए भी सेट ए है। पहले से दिखा दे रहे हैं कि यह ऑनटू फंक्शन है। क्या दिखा दे रहे हैं, ये ऑनटू फंक्शन है, पहले से दिखाए हुए हैं कि ऑनटू फंक्शन है, आपको बताए हुए हैं पहले, ठीक है। मान लीजिए अगर मैं यहाँ से 1 की इमेज 1 को कर देता हूँ, 2 की इमेज भी 1 से ही कर दूँ। मान लीजिए मैंने क्या किया, 1 की इमेज भी 1 से कर दिया और 2 की इमेज भी 1 से कर दिया, तो अब तो ये क्या हो जाएगा, अब तो मेनी 1 हो गया। लेकिन मेनी 1 हो गया तो क्या ऑनटू होगा क्या, अब कहाँ ऑनटू होगा। अगर मैं इसके बाद भी इसमें जितने नंबर्स मिल रहे हैं, अगर उन सारे नंबरों का मैं 1 से 1 भी कर दूं तब भी इधर 1 बच जाएगा, बचेगा ना, बोले भाई। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इस फंक्शन को ऑनटू होने के लिए 1 1 होना भी जरूरी है, कह सकते हैं कि नहीं। इस फंक्शन को ऑनटू होने के लिए 1 1 होना भी जरूरी है, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। देखिए मैं इसको मिटा देता हूँ, अब इसको मैं मिटाता हूँ, यानी 1 का 2 से होगा या इधर उधर कर दिया जाए, तो ऐसे रिलेशन कितने बनेंगे, नंबर ऑफ, यहाँ लिखता हूँ, देखिए नंबर ऑफ ऑनटू रिलेशन, नंबर ऑफ ऑनटू रिलेशन की बात कर रहा हूँ। देखिए अगर मैं पूरे से शुरू करूँ, मान लीजिए इस डोमेन में इतनी संख्याएं शुरू हैं, तो अगर मैं एक दूसरे से ऑनटू करना शुरू करूं तो पहले क्या बन जाएगा, n रेशियो, n संबंध बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ठीक है। अगर इसमें से मान लीजिए कोई नंबर डिस्टर्ब हो गया, इधर उधर चला गया, एक नंबर डिस्टर्ब किया, तो हमने क्या, दूसरा रिलेशन क्या बनेगा, n-1 बनेगा कि नहीं। मान लीजिए 2 को डिस्टर्ब किया तो n-2 बनेगा, तीसरे में क्या बनेगा, n-3, और आते आते कहाँ तक जाएगा, 1 तक, बचेगा कि नहीं। और जरा बताइए ये किसके बराबर होता है, 11th की चीज़ है, ये किसका फार्मूला है, ये होता है फैक्टोरियल n, होता है ना फैक्टोरियल n। मैंने क्या बोला था कि अगर फैक्टोरियल n लिखा हुआ है तो आप फैक्टोरियल n को क्या लिख सकते हैं, n को बाहर करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, n-1। अब n-1 को बाहर करना है तो n-1 फिर क्या हो जाएगा, n-2, n-2 को बाहर करना है तो n-1, n-2, n-3 फैक्टोरियल, ऐसे लगता जाएगा ना। यानी ये वैल्यू किसके बराबर हो गई, फैक्टोरियल n के बराबर हो गई। तो कितने ऑनटू रिलेशन बनेंगे, फैक्टोरियल n रिलेशन बनेंगे, नोट करिए इसको। हाँ और क्या, फैक्टोरियल हो। सॉल्यूशन पे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, लेट a इक्वल टू इतना, b इक्वल टू इतना, ठीक है, एंड f एंड g a टू b, f भी a टू b डिफाइंड है और g भी a टू b डिफाइंड है, दोनों। इसका मतलब है कि f सच दैट a टू b और g सच दैट a टू b, इसका मतलब यही है इन दोनों का, ठीक है ना। बी ए फंक्शन डिफाइंड है f(x) बराबर इतना, x बिलोंग्स टू a। मैं इसको फैक्टोरियल डायग्राम से दिखाता हूँ पहले आपको। इन्होंने क्या कहा कि f और g दोनों क्या हैं, बराबर हैं, ठीक है। देखिए ये हमने यहाँ पर, ये देखिए हमने यहाँ पर इसको बनाया, यहाँ पर इसको बना दिया बेटा। ये कौन सा फंक्शन है, f वाला फंक्शन है, दुर्गा जी f वाला फंक्शन है। यहाँ पर हमने इसको बनाया और यहाँ पर हमने इसको बनाया, ये कौन सा फंक्शन है, g वाला फंक्शन है। इसमें कौन सा है, a है, यहाँ कौन सा है, b है। a में कौन कौन से एलिमेंट है, -1, 0, 1, 2। b में कौन सा है, -4, -2, 0 और 2।
इसमें भी यही है, क्यों? -1 0 1 2 और क्या है -4 -2 0 और 2, ये है कि नहीं है? यहाँ पर ये जो फंक्शन है, यहाँ पर f(x) इक्वल टू इन्होंने क्या दे रखा है, x स्क्वायर माइनस x, और यहाँ पर gx इक्वल टू क्या दे रखे हैं, ये 2 mod ऑफ x माइनस 1/2 माइनस 1। कह रहे हैं दोनों फंक्शन क्या हैं, इक्वल। मैं वेन डायग्राम दिखा दूंगा, अभी सारा क्लियरेंस आपका बढ़ जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? चलिए, इसमें इन्होंने क्या देखा है, x किसको बिलोंग कर रहा है, a को। यहाँ भी क्या दे रखे हैं, x बिलोंग्स टू a। बात हमारी समझ पाए आप? चलिए, x में पहला एलिमेंट क्या है, -1। हमने यहाँ पर पुट किया x इक्वल टू -1, तो जब x इक्वल टू -1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, f -1 इक्वल टू, देखिए बेटा, f -1 इक्वल टू f(x) माने y होता है ना। बोले भाई जो f(x) की वैल्यू आएगी वो किसकी वैल्यू होगी, y की वैल्यू होगी। ठीक है, f -1 दिखाएंगे तो हो जाएगा क्या, -1 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा +1, कितना मिलेगा 2 मिलेगा ना। यानी 1 का संबंध किससे है बेटा, 2 से। मिला कि नहीं? देखिए, अभी देखिए, अब मैं रखूँगा x इक्वल टू 0। जब x इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, f(x) इक्वल टू क्या मिलेगी, f(0) इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा, 0। यानी 0 का संबंध किससे है बेटा, 0 0 हो गया। ठीक है, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 रखते हैं तो x स्क्वायर माइनस x f(x) क्या मिलेगा, 0। 1 पर क्या मिल रहा है, 0। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अमरजीत, डिड यू अंडरस्टैंड? ठीक है, 2 रखिए x इक्वल टू 2 पर, x इक्वल टू 2 पर, x इक्वल टू 2 पर वैल्यू जब पुट करेंगे आप तो ये 2 मिलेगा। कितना मिलेगा, f(x) बराबर 2, यानी ये वैल्यू क्या मिल गई, 2 मिल गई। हम इस पर चलते हैं, किस पर, gx पर। gx का भी x क्या है, -1 ही है, रख देते हैं फ्रॉम g, फॉर g के लिए x इक्वल टू क्या रखेंगे बेटा, -1 रखेंगे। देखिए यहाँ पे सॉल्व कर दीजिए, इसको सॉल्व कर देता हूँ, बाकी वैसे रख दूंगा 2 इंटू, यहाँ -1 रखेंगे, -1 और -1/2 -3/2, संख्या किस में है, मॉड में, तो प्लस हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा 3/2 -1, कितना मिलेगा 2। यानी -1 का रिलेशन किससे है बेटा, 2 से। 0 का रिलेशन 0 से मिलेगा। अभी आप देखेंगे जब 1 का रिलेशन, देखिए 1 का रिलेशन करेंगे, यहाँ 1 रखेंगे तो 1 -1/2 क्या बचेगा, 1/2, 2 कट जाएगा, 1 से घटेगा तो 1 का क्या हो जाएगा, 0। 2 अलग करिए, यहाँ 2 रखिए तो 2 -1/2, 2 2 जा 4, 3/2 कटेगा तो क्या मिलेगा, 2। ध्यान से देखिए दोनों को, क्या दोनों फंक्शन बराबर नहीं दिख रहे हैं, बोलो भाई, दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं? देखिए दोनों फंक्शन मैंने वेन डायग्राम से आपको बराबर दिखाया, लेकिन क्वेश्चन में आपको हिंट दे रखे हैं। ये हिंट की बात क्या है, 2 फंक्शंस आर इक्वल। दुर्गा जी, 2 फंक्शंस विल बी इक्वल। इक्वल तब होते हैं, विल बी इक्वल, बराबर तब होते हैं जब एफ ए की वैल्यू जी ए के इक्वल आ जाए, जी ए के इक्वल आ जाए। ठीक है, हमने यहाँ पर अभी अभी f -1 निकाला है तो क्या मिला है, 2 मिला है कि नहीं। और जब हमने यहाँ g -1 निकाला है तब कितना मिला है, 2। देखिए f -1 g -1 बराबर है कि नहीं है, बोलो बेटा। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं आप f -1 बराबर g -1। इसके बाद f0 आया है ना, हाँ, f0 की वैल्यू 0 आई है और g0 की वैल्यू भी क्या मिली है, 0। तो यहाँ से f0 इक्वल टू क्या मिल गया, g0 मिला कि नहीं। दोनों तरह से समझ लीजिए, वेन डायग्राम से भी समझिए, इससे भी समझिए। अब मैं क्या कह रहा हूँ, f1 का मान कितना मिला है आपको, कहाँ लगाए हैं f1 की वैल्यू 0, तो g1 की वैल्यू भी क्या मिली है, 0। तो यहाँ से f1 बराबर g1 मिला कि नहीं। इसके बाद f2 की वैल्यू 2 शायद मिली है, क्यों, और g2 की वैल्यू भी 2 मिली है। तो यहाँ से f2 बराबर g2। देखिए, हैंस वी कैन से दैट, क्या कह सकते हैं,
Hence, we can say that, है ना, F and G functions will be equal. इक्वल होंगे कर दीजिए, विल बी इक्वल, काम खत्म हो गया। देख रहे हैं ना क्वेश्चंस को, दो तरीके से मैंने इस क्वेश्चन बताया। आप यहाँ से भी अगर ऐसे भी लगा देंगे तब भी सही है, ऐसे कर देंगे तब भी सही है। ये जब हो जाएगा तो ये तो 2 मिनट लगेगा लिखने में आपको, क्यों? नोट इट। नंबर 16 की बात करते हैं, जो अभी अभी यहाँ पर देखा आपने लिखा हुआ, लेट 1 2 3 देन नंबर ऑफ रिलेशंस कंटेनिंग 1 and 2। यानी इसमें से इस 1 और 2 और 3 से एक ऐसे रिलेशन को लेना है जिस रिलेशन में 1 और 2 भी हो और 3 भी हो, ठीक है। विच आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, नहीं होना चाहिए। ऐसे कितने रिलेशन बनेंगे ये पूछ रहे हैं, ठीक है। देखिए पहला, अगर मान लीजिए A इक्वल टू कोई सेट आपका है 1 2 3, है कि नहीं है। अब इन्होंने कहा कि जरा इसका कार्शियन प्रोडक्ट भी ले लीजिए, तब बताता हूँ आपको क्या हो जाएगा। 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3, ये कार्शियन प्रोडक्ट हो गया। जो भी रिलेशन बनेंगे वो इसी में से आएंगे। हमने एक रिलेशन R को यहाँ इस्टेब्लिश किया। देखिए पहला क्या बोल रहे हैं ये कि रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव होने के लिए सबसे पहले तो 1 1 2 2 3 3 चाहिए कि नहीं चाहिए। इसी में कह रहे हैं कि आप कंटेनिंग कर दीजिए किसको, 1 2 को और क्या 1 3 को। ये तो रिफ्लेक्सिव बन गया आपका, बन गया ना, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक नहीं है ना, कहाँ सिमेट्रिक है? 1 1 2 2 3 3 1 2 1 3 जोड़ दिया आप, रिफ्लेक्सिव हो गया। रिफ्लेक्सिव होने के लिए पहले ये जरूरी था, ये मैंने जोड़ दिया इसमें, ठीक है। लेकिन कह रहे हैं इसको सिमेट्रिक बना दीजिए। तो सिमेट्रिक बनाने के लिए अगर 1 2 यहाँ है तो 2 1 भी होना चाहिए, 3 1 3 यहाँ है तो क्या होना चाहिए, 3 1 होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? और ये जो भी रिलेशन निकल कर आ रहा है वो कहाँ से निकल कर आ रहा है? कार्शियन। देखिए 1 1 2 2 और 3 3, फिर क्या लिखे हैं 1 2 1 2 2 1 1 3 3 1, ये चीज़ है, यहीं से निकल कर आया है। तो देखिए ऐसे रिलेशन, ये ट्रांजिटिव नहीं है, इसको ध्यान से देखेंगे तो ट्रांजिटिव नहीं दिख रहा है, ये समझ रहे हैं ना। तो लिखेंगे तो ऐसे एक ही रिलेशन बनाए जा सकते हैं। इससे कितने रिलेशन बना सकते हैं? एक रिलेशन बना सकते हैं। इसका ए पार्ट सही है। कौन सा सही है? आंसर देखिए, मैं सही बोल रहा हूँ, आंसर जरा खोल के देखिए। ए एक सही है, ठीक है, ये बात समझ गए होंगे आप। अगला क्वेश्चन 17 नंबर पे चलते हैं। मुस्कान कह रहा लेट ए बी इतना द नंबर ऑफ रिलेशंस कंटेनिंग नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। इसका क्या मतलब है? आपको इसमें से एक ऐसे रिलेशन को इस्टेब्लिश करना है जो इक्विवेलेंस हो। इक्विवेलेंस का मतलब है तीनों हो, यही तो मतलब है कि वो ऐसा रिलेशन हो जो क्या हो, तीनों हो। तो मान लीजिए एक रिलेशन हमने ये बना दिया 1 1 2 2 और 3 3, ठीक है, बना दिया कि नहीं? बोले भाई बना दिया ना। अच्छा, और यहाँ पर मैंने कंटेनिंग 1 और 2, इसी में मैंने क्या कर दिया, 1 और 2 जोड़ दिया। तो अब तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। क्या सिमेट्रिक है? नहीं है। सिमेट्रिक के लिए यहाँ 2 1 जरूरी है कि नहीं है भाई? जरूरी है। अब देखिए क्या है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है क्या? देखिए 1 2 है और 2 1 है, तो क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए। 1 1 है कि नहीं है? तो देखिए पहला रिलेशन तो ये बन गया आपका। दूसरा रिलेशन अगर आप बनाएंगे R1 मान लीजिए, ये R2, दूसरा रिलेशन बनाएंगे तो सारे कार्शियन प्रोडक्टों को अगर मैं लिख दूंगा, जितने कार्शियन प्रोडक्ट हैं, देखिए लिखता हूँ 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1, क्या बच रहा है 3 1 1 3 और हाँ 2 3 3 2, खत्म हो गया क्या?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये है 8 ही होना चाहिए भाई। हाँ 9 होगा, सही कह रहे हैं, ये 9 होगा। ये कौन सा रिलेशन है? ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है। इसके अलावा दूसरा कोई रिलेशन नहीं बन सकता इसमें। ये कौन सा सही है? बी नंबर सही है। देखिए सही है क्या? दो रिलेशन ये बनेंगे। आप इसको पूरी तरह से, ये आपका आज मिश्रण एक्सरसाइज पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। कल हम इस चैप्टर्स पर आपको रिव्यू देंगे। रिव्यू का मतलब समझते हैं? शुरू से उठाऊंगा और लास्ट तक आपसे पूछते हुए, पूरा ब्रीफ लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? और परसों से हम लोग पढ़ेंगे। परसों नहीं, चलिए बंद करिए।